नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद दीपावली का त्योहार आने वाला है और इस दीपावली के दिन हम लक्ष्मी की पूजा कैसे करें ताकि हम धन्य धान्य से संपन्न हो, इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए एक बार फिर इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शहर के प्रकांड विद्वान श्री रंगनाथ उपाध्याय जी और साथ ही नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु भी आप हैं, तो आपसे हम इस विषय पर, दीपावली के विषय पर विस्तार से जानना चाहेंगे। तो गुरु जी, दीपावली को लेकर एक आम जन के मन में अपने धन संपदा को बढ़ाने के लिए बड़ी लालसा होती है। इसका क्या प्रयोजन है और क्या महत्व है? यह पहले तो मैं नारद मीडिया के पूरे परिवार को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सतत एक ऐसा प्रयास शुरू किया है लोगों को जागरूक करने का और मार्गदर्शन करने का, जो यह जनहित में बड़ा ही पुण्य का काम है। और मैं यह हृदय से आप लोगों के प्रयास को देखकर मैं अद्भुत हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों के प्रयास को। साथ ही मैं दीपावली पर्व पे आपके जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि दीपावली पर्व ही नहीं, दीपावली तो धन आकर्षण के लिए प्रधान पर्व है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि दीपावली का महत्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप एक बात निश्चित रूप से सबके ध्यान में है कि जो धनहीन व्यक्ति है उसको कितनी उलाहना सहनी पड़ती है, कितना अपमान सहना पड़ता है और कितनी कठिनाई से वह जीवन अब बसर करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। तो जिस पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती वह मनुष्य मृतप्राय है। लक्ष्मी की कृपा होते ही अगर व्यक्ति में अवगुण भी होते हैं तो वो छुप जाते हैं और सारे लोग उसका पूजन करते हैं। लक्ष्मी का इतना महत्व है। जो श्री संपन्न व्यक्ति हैं, समाज उनका आदर करता है, उनकी आरती उतारता है। तो समाज के प्रत्येक वर्ग को पूरी निष्ठा से और सुंदर भावनाओं के साथ लक्ष्मी के आकर्षण का प्रयास करना चाहिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और सतत करना चाहिए। दीपावली ही क्यों, दीपावली के दिन तो एक बड़ा अवसर है, उस दिन तो करना ही करना है। अन्य दिनों में भी लक्ष्मी को के प्रसन्नार्थ अहर्निश प्रयास करना चाहिए, जिससे सब सुखी हों। और उसकी विधाएं बहुत सी हैं, उसको जानना चाहिए। हजारों विधाएं हैं। तो जो जानकार व्यक्ति हैं उनके सानिध्य में और यांचा गुरुत्वम, याचना पूर्वक लक्ष्मी के आकर्षण के लिए और अपनी कठिनाइयों के शमन के लिए बराबर संपर्क करते रहना चाहिए। खास बात यह है कि यह परंपरा आप देखेंगे कि दीपोत्सव का जो परंपरा है ना, वो भगवान राम के वनगमन से जुड़ा हुआ है। तो भगवान जब लंका पर विजय करके और अयोध्या को लौटे तो बहुत खुशी में लोग, पूरे भारत के लोग जिस रास्ते से उन्हें आना था, उन्होंने दीपोत्सव मनाया। और यह भगवान राम के, जो हम अयोध्या नगरी के राजा हुआ करते थे, और भरत ने कहा था कि भैया अगर एक क्षण भी आप देरी करेंगे आने में
तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो समय निश्चित था, वह दिन यही था, और उस दिन दीपोत्सव का पर्व मना भगवान के आगमन की खुशी में। साथ साथ आप देखते होंगे कि दीपावली में सफाई, लिपाई, पुताई के कार्य होते हैं, तो लक्ष्मी वहां नहीं रहती हैं जहां गंदगी रहती है। जी। तो 9वीं शताब्दी में, यह 21वीं शताब्दी चल रही है, 9वीं शताब्दी में काव्य मीमांसा में राजशेखर जी ने अपनी पुस्तक में इसे लिखा है कि 9वीं शताब्दी से रंगाई, पुताई, सफाई और दीपोत्सव का कार्य चलने लगा। एक बात और कि दीपक जो है ना, वह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और अंधकार को भगाने में हमारी मदद करता है। दूसरी बात, अलावे यह अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने का भी पर्व है और प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। तो यहाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि यह ज्ञान के लिए भी, ज्ञान परंपरा के संचालन के लिए भी यह सुंदर पर्व है। और महाअंधकार जो अमावस्या के दिन होता है, उस पर यह प्रकाश विजय पाता है। तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। और महालक्ष्मी धन की देवी है, उसकी अधिष्ठात्री देवी है। जिसके घर में वैभव रहता है वह कितना सुख शांति से जीता है, जीवन बसर करता है। तो यह उनका दिन है। और वैभव की पूर्ण अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है, उनका पूजन, यजन, और हमारे घर में जो धन संपदा आए वह मंगलकारी सिद्ध हो। सुंदर कामों में लगे। देखिए, धन आना दो तरह का है। अविचार से धन आना, गलत कार्यों से धन आना, वह कष्ट देने वाला होता है। लेकिन सुंदर कार्यों से धन का आकर्षण यह आपको बराबर सुख देता रहेगा। इसलिए सुंदर मार्ग अपनाएं और धन को आकर्षित करें, इसके लिए श्रम करें और विवेक लगाकर धन को संग्रहित करें, खर्च करें। इसलिए कि धन संग्रह ही काम नहीं है। जिस कुएं से पानी नहीं भरा जाता उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं। एक और आपका कमाया हुआ जो इस जन्म में आप कमाए, वह पैसा अगर रख देंगे संचित, तो वो दूसरे जन्म में आपके काम नहीं आएगा। तो परमार्थ, उपकार, धन से आप यज्ञ करें, आप परमार्थ करें, गरीबों की सेवा करें, यज्ञशाला बनवाएं, गरीबों की और लोगों की सेवा करें। देश के काम आप कहीं आ सकते हो तो वहां अपनी सेवा दें। तो धन रहने से आप ये सब कुछ कर सकते हैं और सुंदर तरीके से धन कमाएं, धनार्जन करें और लक्ष्मी को प्रसन्न करके और धन को अपनी तरफ आकर्षित करें। इसके लिए बहुत सी विधाएं हैं। गुरुजी, लक्ष्मी जी और गणेश जी के अलावा भी किसी देवता की इस दिन पूजा होती है? जी, मैं आपको उस तरफ मैं आ रहा हूं कि गणेश जी का पूजन हम करते हैं लक्ष्मी के साथ। तो लक्ष्मी तो धन वैभव की अधिष्ठात्री हो गई और मंगल मूर्ति हमारे गणाना मीसह जह गणेश, जो गणों का देव गणों के ईश हैं, वो गणेश हैं। तो प्रथम पूजा तो उन्हीं की होती है। तो गणेश जी जहां रहते हैं तो मंगल होता रहता है और आपका धन भी मंगल कार्यों में लगता है। अमंगल से आप बचते हैं, इसलिए गणेश का आराधन आवश्यक है।
तो आप निश्चित रूप से लक्ष्मी गणेश के साथ माता महालक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी का, राजलक्ष्मी का, मां के 8 स्वरूपों का, महालक्ष्मी के और राजलक्ष्मी का, जो स्थिर लक्ष्मी बन के आपके घर में, आपके कोष में पड़ी रहती हैं, उनका आप पूजन करें। साथ ही जो धनाध्यक्ष हैं, महाराज रावण के अग्रज, उनके बड़े भाई भगवान कुबेर, उनको, उनके प्रसन्नार्थ आप जरूर पूजन करें। वही धनाध्यक्ष हैं और उनके कृपा प्रसाद से आपका जीवन बहुत सुखी होगा और बड़े उदार हैं वो। तो आप उनका यजन आवाहन करें और कहें कि आवाहयामि देवत्वम इहा आहि कृपां कुरु कोशम वर्धयानित्वम त्वम परिरक्ष सुरेश्वर। तो भगवान गणेश का आवाहन करें और भगवान गणेश के साथ कुबेर का आवाहन करें। कुबेर के बीज मंत्रों का जप करें, गणेश के बीज मंत्रों का जप करें। ओम गंगणपते नमः इस पूजन काल में अगर आप करें तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो आपके परिवार के अन्य जन बैठे हों, उन्हें गंगणपते नमः का पूजन काल में जप करने को कहें। ओम लक्ष्मीभ्यो नमः का जप करने को कहें। अगर आप ठीक ठाक परिस्थिति में हैं तो एकाधिक पंडित रख लें, एक से अधिक पंडित रख लें, उन्हें कहें कि आप गणेश बीज का जप करें, लक्ष्मी बीज का जप करें और साथ ही संपुटित श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें। जैसे श्री सूक्त का पाठ ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र से संपुटित करें। दूर्गे स्मिता हर्ष भीतिम से जंतु स्वस्थ स्मिता पतिमती शुभाम ददासी दारिद्र दुख व्यवहारणी का तदन्य सर्वोपकार करनाय सर्वचित्ता। इस मंत्र से श्री सूक्त का ओम हिरण्य वर्णाम भरणिम तुमरजाम चंद्राम मयिम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह तामयावह जात वेदो लक्ष्मी गामिनीम जस्याम हिरण्यबिंदेयम गाम स्वम पुरुषानहम असुपूर्वाम रतमध्याम हस्तिनाथ प्रबोधिनीम। यह श्री सूक्त का मंत्र है। ये 16 मंत्र है। इनको उन मंत्रों से ओम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ना, अदूर्गे स्मिता हर्ष भीतिम से जंतु स्वस्थ स्मिता मतिमती सुहाम ददासी। ओम हिरण्य वर्णाम हरणिम सुमनरस्तिकाम चंद्राम मयिम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह दारिद्र दुख व्यवहारनिका तदन्या सर्वोपकार करनाय सचित्ता। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ह्रीं श्रीं ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से इसका संपुटित पाठ करें। यह बहुत ही आपके लिए उस मंगल मुहूर्त में बहुत ही फलदायी सिद्ध होगा और लक्ष्मी निश्चित प्रसन्न होकर के और आपके घर में धन संपदा प्रदान करेंगी। यह देखा गया है, अनुभूति बात है और इसे बराबर आप करें तो आपके घर में मंगल ही होता रहेगा। साथ साथ अगर कनकधारा का कोई पाठ करने वाला है तो कनकधारा का पाठ करें। वह अनायास ही आपके घर में धन की वर्षा होगी और आपका घर सुखी और संपन्न होगा। अब आप ये देखें कि आपने प्रश्न किया कि किन किन देवताओं का पूजन होता है। तो महालक्ष्मी और महागणेश, इनकी तो पूजा आप जान रहे हैं कि सब लोग करते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुबेर की भी पूजा होती है। क्योंकि कोई प्रतिष्ठान नहीं है, गृहस्थ लोग नहीं कर पाते हैं, करना चाहिए। जो जहां उनके धन रखने का जगह होता है उस जगह पर निश्चित रूप से भगवान गणेश भगवान कुबेर का पूजन करना चाहिए। वहां अक्षत फूल पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मिति पंचगम गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से अपने कोष की, अपने भंडार का निश्चित पूजन करें। ये गृहस्थ लोगों के लिए।
व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है उनका गल्ला है, उनकी अलमारी है, उनका रोकड़ है। तो जो गल्ला आदि है उसके मालिक भगवान कुबेर हैं। तो वहां स्वस्तिक बनाए, स्वस्तिक बना करके भगवान कुबेर का आवाहन करें। आवाहयामि देवत्वम यहाँ या ही कृपाम कुरु कोशम वर्धया नित्यम त्वम परिरक्ष सुरेश्वर कह के आवाहन करें, ओम कुबेराय नमः, और उनका पूजन उनके मंत्रों से करें। और उनके मंत्रों से पूजन करते हुए भगवान कुबेर की प्रसन्नता के लिए प्रसाद, भोगराग, अगरबत्ती, धूप, दीप आप जो करना चाहें करें, पंचोपचार उनका पूजन करें। इसके बाद वही बसना का पूजन आप करें, राजलक्ष्मी का पूजन करें। जो चांदी का सिक्का हर साल गले में बढ़ाया जाता है वो राजलक्ष्मी है, स्थिर लक्ष्मी है, उनकी पूजा होती है, स्नान होता है, उनका पंचोपचार पूजन करें। साथ ही वही बसने का पूजन होता है। तो जो खाता है वह आप नए सिरे से संधारित करते हैं, तो वहां वो महासरस्वती का प्रतीक है। तो महालक्ष्मी का पूजन आप करते हैं और साथ साथ महासरस्वती का पूजन करते हैं, महाकाली का पूजन करते हैं। कलम जो है उसमें इंक जो है, मसी, स्याही, वह महाकाली का प्रतीक है। तो इसलिए तीनों महाशक्तियों की पूजा होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, साथ में भगवान गणेश और उसके साथ साथ भगवान कुबेर, इनकी पूजा होती है। और आरंभिक स्थिति में नवग्रहादि देवों का, वरुणादि देवों का, कलशाधिष्ठात्र देवों का, षोडश मातृकाओं का सबका पूजन होता है और कलश आदि पर उनका आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, यजन करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से गणेश, महालक्ष्मी और महाकाली, महासरस्वती, भगवान कुबेर का हम पूजन करते हैं। तराजू, बटखरे की व्यवस्था हो तो वहां भगवान विश्वकर्मा की भी पूजन हम करते हैं। यही विधा है। चूंकि अंगहीन पूजा नहीं होनी चाहिए और जो जिस व्यवसाय के, प्रतिष्ठान के जो प्रतिनिधि हैं उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन सारे देवों की पूजा होती है।